हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पर चल रहा हूं। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड आ गए होंगे, लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि पहले डिटेल वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और लर्निंग मिल सके, है ना। तो 5th क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एडवर्टीजमेंट के इश्यूज पूछ रहा है कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट करा, अभी तो आपने इफेक्टिवनेस बता दी, अभी उसके टाइप्स बता दिए, नहीं तो वो आपको इश्यूज पूछ लेगा कि इश्यूज कौन कौन से हैं और इथिकल और लीगल इश्यूज कौन से। लीगल कंसेप्ट क्या है कि एडवर्टीजमेंट सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कहीं फेक प्रोमिसेस तो नहीं कर रहा है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फुलफिलमेंट हो रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोई ऑब्जेक्शन चीज आपके एडवर्टीजमेंट में तो नहीं दिखाई जा रही है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई कॉपीराइट का इशू, कोई पायरेटेड जो थिंग्स हैं उसका इशू तो नहीं आ रहा है, तो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। एंडोर्समेंट और टेस्टिमोनियल्स, एंडोर्समेंट यानी कौन एंडोर्स कर रहा है। अब हमने दिखा दिया कि इस बंदे ने एंडोर्स करा, लेकिन उस बंदे ने एंडोर्स करा ही नहीं हो, है ना, वो बंदा आपका एंडोर्स ही नहीं कर रहा, आपने फेक प्रोमिसेस करे। और टेस्टिमोनियल कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करा था, 5 साल बाद मेरे को ये हुआ, 6 महीने बाद ये हुआ, वो फेक ना होना चाहिए। तो ये इश्यूज हैं बेसिकली जिनके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट को चेक करते हैं। इसके अलावा इथिकल इश्यूज भी आते हैं। इथिकल इश्यूज के अंदर लाइक ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए, हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए कस्टमर की, सोशली हमको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना, प्राइवेसी का भी कंसर्न होना चाहिए। ये सारे के सारे इथिकल पॉइंट्स हैं। ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ हो गया, प्राइवेसी हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ये सारे इथिकल इश्यूज है। और कल्चर डाइवर्सिटी का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से अभी इमर्जिंग इश्यूज आ गए, तो वापस प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब देखिएगा, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर हमारे से भी बहुत बार कोशिश होती है बहुत से थिंग्स की कि सर आप आइए हमारे यहाँ पर एक जैसे कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को प्लेटफॉर्म में इनको प्रमोट करिए, हमारे ये वाले कोर्स आप प्रमोट करिए अपने MBA के स्टूडेंट्स को। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पहले मैं खुद देखता हूँ कि वो बच्चों के काम की है कि नहीं है, और अधिकतर में मैं क्या पाता हूँ कि वो काम की नहीं है। तो जो काम की होती है वो मैं बता भी देता हूँ। तो इन्फ्लुएंसर के मार्केटिंग कंसेप्ट, यहाँ पर आपको एक आदिवासी तेल आया था मार्केट के अंदर, अभी भी चल रहा है ना, उसका हर इन्फ्लुएंसर ने लगभग हर इन्फ्लुएंसर को उन्होंने पैसे दिए थे उसकी मार्केटिंग करने के लिए, और वो डिमोलिश हुआ। वो मतलब वो उसके फेक प्रोमिसेस करेगा कि इतना उसका इफेक्टिवनेस नहीं थी जितनी इफेक्टिवनेस बताई जा रही थी। तो यहाँ पर अपन को ये नया इशू आया है। इसके अलावा डिजिटल एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस भी अपन को ध्यान में रखनी है। सोशल मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा एड किस एज ग्रुप को दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, वो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इमर्जिंग इशूज़ है। क्लियरली अगर इतने सारे इश्यूज याद ना रहे तो एडवर्टीजमेंट में आने वाले इश्यूज बोल देते हैं अपन को। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, टारगेट ऑडियंस, लीगल एस्पेक्ट, एज ग्रुप एस्पेक्ट, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी। इसके अलावा एंडोर्समेंट, टेस्टिमोनियल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, लीगल और रेगुलेटरी एक ही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। इश्यूज के नाम से आता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स इन द एडवर्टीजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।